सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। साथियों, आइए गीता ग्रंथ सार का टीका के संबंध में फै पृष्ठ हम शुरू करने जा रहे हैं। इस टीका में बहुत से श्लोकों का विवेचन दूसरी टीकाओं के विपरीत पड़ता है, परंतु इसका तात्पर्य दूसरी टीकाओं को गलत बताने में किंचित मात्र भी नहीं है। प्रत्युत मेरे को जैसा निर्विवाद रूप से उचित, प्रकरण संगत, युक्ति युक्त, संतोषजनक और प्रिय मालूम दिया, वैसा ही विवेचन मैंने किया है। मेरा किसी के खंडन का और किसी के मंडन का भाव बिल्कुल नहीं रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ बहुत ही गंभीर है। इसका पठन, पाठन, मनन, चिंतन और विचार करने से बड़े ही विचित्र और नए नए भाव स्फुरित होते रहते हैं, जिससे मन बुद्धि चकित होकर तृप्त हो जाते हैं। टीका लिखवाते समय जब इन भावों को लिखवाने का विचार होता, तब एक ऐसी विचित्र बाढ़ आ जाती कि कौन कौन से भाव लिखवाऊं और कैसे लिखवाऊं। इस विषय में अपने को बिल्कुल ही अयोग्य पाता। फिर भी मेरे जो साथी हैं, आदरणीय मित्र हैं, उनके आग्रह से कुछ लिखवा देता। वे उन भावों को लिख लेते और संशोधित करके उनको पुस्तक रूप से प्रकाशित करवा देते। फिर कभी उन पुस्तकों को देखने का काम पड़ता तो उनमें कई जगह कमियां मालूम देती और ऐसा मालूम देता कि पूरी बातें नहीं आई है, बहुत सी बातें छूट गई हैं। इसलिए उनमें बार बार संशोधन, परिवर्धन किया जाता रहा। अतः पाठकों से प्रार्थना है कि वे पहले लिखे गए विषय की अपेक्षा बाद में लिखे गए विषय को ही महत्व दें और उसी को स्वीकार करें। पूरी गीता की टीका के अलग अलग कई खंड रहने से उनके पुनः मुद्रण में और उनके सबके एक साथ प्राप्त होने में कठिनाई रहती है। ऐसा सोचकर अब पूरी गीता की टीका को एक जिल्द में प्रस्तुत ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया है। ऐसा करने से पहले पूर्व प्रकाशित संपूर्ण टीका को एक बार पुनः देखा है और उसमें आवश्यक संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन भी किया है। 13वें और 14वें अध्याय की व्याख्या भी दोबारा लिखवाई गई है। भाषा और शैली को भी लगभग एक समान बनाने की चेष्टा की गई है। कई बातों को अनावश्यक समझकर हटा दिया गया है, कई नई बातें जोड़ दी हैं और कई बातों को एक स्थान से हटाकर दूसरे यथोचित स्थान पर दे दिया गया है। जिन बातों की ज्यादा पुनरुक्तियां हुई हैं उनको यथासंभव हटा दिया है, पर सर्वदा नहीं। विशेष ध्यान देने योग्य बातों की पुनरुक्तियों को साधकों के लिए उपयोगी समझकर नहीं हटाया है। इस कार्य में बहुत सी भूलें भी हो सकती हैं, जिसके लिए मेरी पाठकों से करबद्ध अक्षमा याचना है। साथ ही पाठकों से यह प्रार्थना भी है कि उनको जो भूलें दिखाई दें उनको वे सूचित करने की कृपा भी करें। इससे आगे के संस्करण में उनका सुधार करने में सुविधा रहेगी। गीता से संबंधित कई नए नए विषयों का खोजपूर्ण निबंधों का एक संग्रह अलग से तैयार किया गया है, जिसको गीता दर्पण नाम से प्रकाशित किया गया है। गीता का मनन विचार करने से और गीता की टीका लिखवाने से मुझे बहुत आध्यात्मिक लाभ हुआ है और गीता के विषय का बहुत स्पष्ट बोध भी हुआ है। दूसरे भाई बहन भी यदि इसका मनन करेंगे तो उनको भी आध्यात्मिक लाभ अवश्य होगा, ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है। गीता का मनन विचार करने से लाभ होता है, इसमें मुझे कभी किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहा। साथियों, एक ये संस्कृत में श्लोक आएगा, कृष्णानुग्रह दायिका स करुणा गीता समाराधिता करम ज्ञान विराग भक्ति रसिका मर्मार्थ संदर्शिका सोत कंठम किल साधकैनुदिनम पेपीयमाना सदा कल्याणम परदेवतेव दिशति संजीवनी वर्धताम। विनीत आपके अपने स्वामी राम सुखदास जी। साथियों, स्वामी राम सुखदास जी ने अपने जो उनके विचार थे इस गीता ग्रंथ के लिए वो प्रकट किए। कर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से परिपूर्ण इस करुणामयी गीता की भली भांति उपासना की जांच मनन किया जाए, अर्थ को गहराई से समझा जाए तो यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करने वाली है। साधकों के द्वारा उत्कंठा पूर्वक सदा बार बार पान की जाने वाली गीता के पदों का मार्मिक अर्थ दिखाने वाली
और इष्ट देव के समान कल्याण प्रदान करने वाली यह साधक संजीवनी निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। ऐसा जो साथियों ये हमारे पास जो गीता ग्रंथ है ये साधक संजीवनी नाम से है, श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी, जिसके लेखक हैं स्वामी राम सुखदास महाराज जी। तो उनके ये विचार थे। उम्मीद है आपको ये विचार पसंद आए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और साथियों आपका जो प्यार प्रेम आशीर्वाद दुआएं हैं इनको यूं ही बनाए रखना। जल्द मिलते हैं साथियों किसी अगले पृष्ठ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।